परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना उसके वचन सुनाने के लिए, उसकी महिमा को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जैसा महान व्यक्ति इस दुनिया में न कभी था और न कभी होगा। प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान था और 100% वो एक परमेश्वर था, परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं उसके गुणों से। हम यूहन्ना का 8वां अध्याय देखेंगे और यूहन्ना में क्या सिखाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह हमें, वो उसने एक दृष्टांत तो नहीं, एक जो घटना हुई उस घटना के अनुसार उसने बताया। परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। सारे के सारे लोग बैठे हैं, उपदेश दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। ये भोर का समय है, यानी कि सुबह का समय है। आगे क्या होता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। अतः इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उससे एक क्वेश्चन पूछा, उससे बताया कि तू हमें बता कि अब तू क्या चाहता है, हम इस स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करें। तो व्यवस्था के अंदर मूसा ने सब बातें बताई थी और सब क्लियर करा था कि किस तरह से तुम्हें एक व्यभिचार करते हुए कपल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों हो, तो उनको तुम्हें क्या करना है, पथरवाह करके मार के। 22वें अध्याय आयत से पढ़ते हैं, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हो, वह पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है, ये समझाता है कि हमारे जीवन के अंदर जब ऐसा कोई अपराधी हमारे सामने आता है जिसने अपराध किया है, तो क्या करें हम उस ऐसी अवस्था में। यहाँ पर फरीसी और शास्त्री दोनों उसके पास आए और दोनों क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, ये जो स्त्री है ये व्यभिचार में पकड़ी गई और अब तू बता कि हम इसके साथ क्या करें। मूसा की व्यवस्था तो हमें मारने के लिए कहती है, पर मूसा की व्यवस्था ने क्या लिखा है, इधर साफ लिखा है व्यवस्था विवरण 22 में, यदि कोई पुरुष दूसरे से ब्याही गई स्त्री के साथ सोता है, यानी कि व्यभिचार करता है, ऐसी स्त्री जो पहले से किसी से शादीशुदा हो, तो उस स्त्री को और जो व्यक्ति उसके पास गया उन दोनों को मार डाला जाए। मूसा की व्यवस्था में दोनों थे, यहाँ पर स्त्री अकेली है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि उन्होंने उसको परखने के लिए बातें कही ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। फरीसी और शास्त्रियों ने परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसा केस लेके आया और वहां पर एक औरत लाके खड़ी कर दी। पुरुष कहाँ है उसका अता पता नहीं है, कौन था पुरुष ये उनको बताया भी नहीं, सिर्फ स्त्री को पकड़ लिया। अकेली स्त्री व्यभिचार नहीं कर सकती, उसको पुरुष की आवश्यकता होगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाता है और समझाता है कि हम हमारी गलतियों को पहले सुधारें, दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले। क्या है, मनुष्य की एक आदत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं सारे काम ईमानदारी से करता हूँ और मैं मेरे जीवन को अगर परखूँ तो मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। हर एक मनुष्य ऐसा सोचता है खुद के जीवन के लिए, पर दूसरे उसके जीवन को देखकर वो पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना इसके अंदर गलत काम है। यहाँ पर भी यही हुआ। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों की बुराइयों को जानता था। प्रभु यीशु मसीह उनको मनों को जानता है, ये किस कपट से इस स्त्री को लेके आए, और इसलिए उसने बोला कि यदि कोई निष्पाप हो जिसने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो तो वो पहला पत्थर मारे। क्या आज हम दूसरों को माफ़ करने की एक सोच रखते हैं, दूसरों को माफ़ करने की हमारे अंदर एक इच्छा है? हमसे अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो हम जीवन भर उसको माफ़ नहीं करते, हमारे जीवन के अंदर उसको बांध के रख लेते हैं, गांठ बांध करके, कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा गलत बोला था।
हम उसको माफ़ करना पसंद नहीं करते हैं, हम उसको माफ़ करना चाहते नहीं हैं। पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम भी गलतियां करते हो, तुम्हारी क्षमा भी मैं करता हूँ, मैं मेरे उदारता से, मेरी उदार दिल से मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। तो तुम्हारे अंदर भी ये आना चाहिए कि तुम क्या करो, दूसरों के पाप क्षमा करो। यहाँ पर हमें यही सीख मिलती है कि उस औरत को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि यदि कोई निष्पाप है तो उसको मारे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारे के सारे लोग चले गए और एक भी नहीं बचा। और आखिरी में यीशु ने सीधे होकर उससे कहा कि हे नारी, तो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। प्रभु यीशु मसीह की उदारता देखिए आपने कि वो लिख रहा है जमीन पे, वो उस चीज को क्या लिख रहा है इसके अंदर बताया नहीं है बाइबल के अंदर, पर हो सकता है वो उसने लैंग्वेज में लिखा हो कि जिस किसी ने पाप ना किया हो वो इस स्त्री पे पत्थर मारे। या हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और अपने ध्यान को हटाने के लिए वो कुछ लिख रहा हो, पर उसके लिखने में कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक भी चीज़ बिना वजह के नहीं करता था। यहाँ पर भी क्या हुआ, फरीसियों ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया ये बोलकर कि यदि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, अगर तुम निष्पाप हो तो तुम इस स्त्री को दंड दे सकते हो। तो एक पापी इंसान यानी कि हर एक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है एक माता पिता के द्वारा, वह व्यक्ति इस दुनिया के अंदर एक पापी होता है। वह व्यक्ति दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता, वह व्यक्ति दूसरे पापी को दंड नहीं दे सकता। इस चीज़ से हम सीखते हैं। पर हमारे जीवन में हमने क्या कर लिया है, खुद न्याय बन गए, अपने मन से दूसरों का न्याय करने लग गए, दूसरों को हम गलतियों को बताने लग गए दूसरों की, और दूसरों के विश्वास को हम कम करने लग गए। पर प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि हमें खुद का जीवन सुधारना है, दूसरों के जीवन के लिए वो खुद परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वो खुद परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगेगा। और परमेश्वर को ये अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार है कि वो उसके पापों को क्षमा करे। यहाँ उसने अपने अधिकार को बताया है कि मेरे अंदर ये अधिकार है, मैं तेरे पाप क्षमा कर सकता हूँ। और उसने उस स्त्री से बोला कि जा फिर पाप ना करना, तेरे पाप मैं क्षमा कर देता हूँ, उसके बाद जाके तो दोबारा पाप मत करना। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही चीज़ को अपनाना है कि हम अपनी गलतियों का स्वीकार करें, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगे और फिर उस गलती को ना दोहराएं। जब तक हम इस गलतियों को दोहराते रहेंगे तब तक हमने सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करा, तब तक हमने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह को यदि हमें अपने स्वर्गीय पिता करके अपनाना है, यदि उसको हमें अपना गुरु, अपना परमेश्वर करके मानना है, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं के ऊपर भी चलना पड़ेगा। और उसकी शिक्षाएं यही है कि हम एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य का न्याय नहीं कर सकते, हम उसको दंड नहीं दे सकते। इसलिए जितने भी अलगाव, जितने भी मतभेद हैं हम लोगों के बीच में, या रिश्ते में हो या दोस्ती में हो या फिर किसी भी प्रकार का मतभेद है, उस मतभेद के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से बोले कि हे प्रभु, तू मुझे एक अच्छी सच बुद्धि दे, एक अच्छी शिक्षा दे कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। और उसका न्याय हम ना करें, उसका न्याय परमेश्वर के लिए छोड़ दें। यहाँ पर फरीसी और शास्त्री न्याय बन के आए थे उसके सामने और बोलने लगे कि हे गुरु, ये दंड में पकड़ी गई है और तू इसको हमारे सामने पत्थरवा करके मार डालने की आज्ञा तू दे। वो चाहते थे वो स्त्री को मार डालना, पर प्रभु यीशु मसीह जो दया का सागर है, उसने क्या बोला कि इस स्त्री को मैं एक और मौका देता हूँ, इस स्त्री को मैं एक और जीवन देता हूँ कि ये अब पाप ना करें। क्योंकि पहली बात तो उस पुरुष को वो भूल आए थे, उस पुरुष को छोड़ आए थे, सिर्फ अकेली स्त्री को लेके आए थे, क्योंकि पुरुष की भी बराबर की उतनी ही गलती थी जितनी उस स्त्री की गलती थी। एक को तुमने छोड़ दिया और दूसरे को तुम दंड देने की आज्ञा देते हो। प्रभु यीशु मसीह इस अन्याय से भी उनको सिखाता है कि तुम्हें अन्याय करा है, इसलिए मैंने इसके साथ न्याय करा। जब तुमने उसको छोड़ा तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। मूसा की व्यवस्था का पालना और ना पालना की वाली बात नहीं थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया दिखाई, उनको सिखाया न्याय, सच्चा न्याय क्या होता है। दोनों को या तो दंडित करो या फिर दोनों को छोड़ दो, और उसने दोनों को छोड़ दिया।
इस छोटे से स्क्रिप्चर से, छोटे से पदों से हम यही सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान दयालु कैसे बन सकते हैं। हम खुद पापी हैं तो दूसरे किसी पापी का न्याय कैसे कर सकते हैं। हम अन्याय को बढ़ावा ना दें, हम न्याय के पीछे चलें। और इन वचनों से प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम जब तक अन्याय के पीछे चलते रहेंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से नहीं परख सकते, सच्चाई से हम उसको मान नहीं सकते। यदि प्रभु यीशु मसीह को हमें उसके पीछे पीछे चलना है, उसकी पालना करनी है उसकी आज्ञाओं की, तो हमारे जीवन में न्याय होना चाहिए, हमारे जीवन में दया होनी चाहिए, हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। आज हम देखते हैं प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 13 का पहली आयत में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मेरी आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करेगा और ये मेरी आवाज़ एक शोर कहलाएगी यदि मैं एक दूसरे से प्रेम ना करूं। प्रेम को इसने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है पौलुस ने। और पौलुस यहाँ बोलता है एक और चीज़ दूसरी आयत में कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा अगुआ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास क्यों ना हो, उसको कितना भी विश्वास क्यों ना हो इस बाइबल पे, उसको कितनी भी भविष्यवाणी उसकी सच क्यों ना गई हो, यदि उसके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है तो यहाँ पर वो साफ कहता है कि तो मैं कुछ भी नहीं। पौलुस खुद के लिए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं। आज हम लोगों के लिए भी ये लागू होता है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं और यदि दूसरों से प्रेम नहीं रखते, दूसरों को वो कुछ समझते नहीं हैं, दूसरों को यदि वो नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं है, ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है। पौलुस साहब बोलता है कि ऐसे में मैं भी, जो कि पूर्ण सुसमाचार को मैंने सुनाया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतना अनुग्रहित किया कि वो बोलता है कि जब मैं आऊँगा दोबारा तो पौलुस के सुसमाचार के अनुसार न्याय करूँगा। तो मैं जो इतना बड़ा परमेश्वर ने मुझे कर दिया उसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं हूँ यदि मेरे जीवन में प्रेम ना हो तो उस एक छोटी सी घटना जो प्रभु यीशु मसीह के सामने हुई कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उस दया के सागर ने उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के मन के अंदर बेहद अत्यंत प्रेम भरा हुआ है मानव जाति के लिए, और वो प्रेम वो आज तक हमारे साथ निभाता आया है। वो प्रेम के कारण आज हम जीवित हैं, उस प्रेम के कारण ही आज हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरी करता है, क्योंकि उसने बोला है, उसका एक वायदा है कि मैं मेरी प्रजा जो मेरे पे विश्वास करते हैं मैं उनको भूखा नहीं रखूँगा, मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरी करूँगा। वो अपने वायदे में बंधा हुआ है। हम हमारे वायदे पूरे नहीं करते, पर प्रभु यीशु मसीह जिसने पूरी हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान दिया, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे से आज भी प्रेम करता है, आज भी हमको हमारे पापों को माफ़ करने के लिए तैयार है। आज भी हमको ये अवसर देता है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप हमारी खुद की गलतियों को हम छोड़कर उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस गलती से माफ़ करने की शक्ति रखता है। हमें पाप ना करने की एक आज्ञा देता है कि आगे जाके आप पाप मत करना। हम इस आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन को निरंतर रूप से हम बदलते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम अपने जीवन को तैयार कर लें स्वर्ग में जाने योग्य। प्रभु यीशु मसीह हम इस वचनों से हम सबको आशीष दे, हमारा जीवन उसके हाथों में हम सौंप दें कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे जीवन से अपनी महिमा करा, तू मेरे जीवन से अपने कामों को आगे बढ़ा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। एक मनुष्य के अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो अपने जीवन से कुछ महिमा के काम कर सके, पर प्रभु यीशु मसीह हमें आदर सम्मान देता है और हमें एक मौका देता है कि हम उसके लिए कुछ काम कर सकें, उसकी महिमा के लिए हम कुछ काम कर सकें। इस वचन से हम यही सीखते हैं कि एक मनुष्य के अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए और उसके अंदर अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय हमको गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। इन छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।